नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ये स्टॉक है जो कि टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है और मार्केट में भी करेक्शन उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि आज के दिन बहुत तगड़ी गिरावट दिखा रहा है। सबसे अच्छा चल रहा है इस समय आईटी का। और बैंकिंग स्टॉक भी लगातार गिर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसे अपडेट निकल के आ रहे हैं कि सारे के सारे इंडियन बैंक्स में तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से बैंक के शेयर ने 32 रुपए 33 रुपए तक का हाई बनाया था, वहां से स्टॉक ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। और जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, बहुत सारे लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि स्टॉक 10 रुपए चला जाएगा, 12 रुपए चला जाएगा। बट गाइज आप सोच सकते हैं कि यस बैंक का स्टॉक अब ऐसी लिस्ट में शामिल हो चुका है जो कि सरप्राइज करने वाला है। यहाँ तक कि यूएस मार्केट से भी कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज को डिटेल में समझते हैं, कैसा परफॉर्म करने वाला है, कितना गिरने वाला है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मार्केट कभी ऊपर की तरफ जाता है तो कभी नीचे की तरफ, और इस समय आप देखिए हल्का सा ग्रीन पहुंच चुका है। ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है वो है बैंक निफ्टी। और आईटी है जो कि सबसे ज्यादा तेज है आज के दिन, 1264 पॉइंट्स की तेजी। स्मॉल कैप का भी इंडेक्स बहुत तेजी से गिर रहा है, 746 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो 7 करोड़ का वॉल्यूम आज के दिन दिखाई दे रहा है। इस समय केवल इंडियन मार्केट ही नहीं, जबकि हर जगह की मार्केट टूटती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय यूएस है जो कि सबसे ज्यादा झटका देता हुआ देखा जा रहा है। वहां की मार्केट बहुत ज्यादा टूट टूट रही है, और खासकर बैंकों की वजह से। पिछले साल की बात है कि इंडियन बैंक काफी अच्छी कंडीशन में थे, और बाहर के जो बैंक थे, यहाँ तक कि एक दो बैंक तो ऐसे थे जो कि दिवालिया भी हो गए थे, बंद हो गए थे। और उस समय अपने इंडियन बैंकों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बट गाइस अब क्या रहा है कि यूएस फेड की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कट के ऊपर बड़ा डिसीजन आने वाला है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनके एनपीए, सीधा इम्पैक्ट इनके लोन, सीधा इम्पैक्ट इनके डिपॉजिट में पड़ने वाला है। तो इस समय यूएस मार्केट बहुत तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अब न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। नए नए डिसीजन, नए नए गाइडलाइन वहां पे जारी होंगी, और उसकी वजह से यूएस मार्केट का माहौल खराब है। और यूएस मार्केट की वजह से हर एक जगह का माहौल खराब है, क्योंकि कहाँ कैसे रूल लगा दिए जाएं, उसका सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पे लगने वाला है। इस समय यहाँ पे Q3 के नंबर्स पे बड़ी रिसर्च होती हुई देखी जा रही है, खासकर नुवेरा इंडिया की तरफ से। बताया जा रहा है कि इंडियन बैंक, यहाँ तक कि बड़े से बड़े बैंक HDFC बैंक का भी नाम शामिल है, कि यहाँ पर डिपॉजिट डाउन हो रही है और कंपनियों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही है। तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे बजट में अनाउंसमेंट होने की उम्मीद जताई जा रही है कि बैंकों को रिफॉर्म करने के लिए कुछ गाइडलाइन में बदलाव किया जाएगा। अब गाइडलाइन में बदलाव किया जाएगा तो हो सकता है कि गवर्नमेंट बैंक सबसे अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि पैसों की कमी आती है, सरकार पैसा डाल देती है, ये लो, फिर उन्हें कहीं कोई भी पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। बट खासकर प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में ये एक बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम्स है। इस समय बहुत सारे बैंक, यहाँ तक कि बंधन बैंक, यस बैंक और भी जो बैंक्स हैं, जो कि 52 लो वीक पे पहुंच चुके हैं। जबकि अगर आप चेक करेंगे, बंधन बैंक का एनपीए काफी कम है, यहाँ तक कि इसका पी रेशो भी काफी कम है। और ऐसे ही यस बैंक का भी है, एनपीए बहुत कम हो गया, बट इस समय 52 लोग के आसपास पहुंच चुके हैं। यस बैंक है जो कि इस समय इसका एनपीए 0.5% के आसपास चल रहा है, जो Q2 के नंबर्स आए थे। और यहाँ तक कि Q3 के नंबर्स में ये और भी कम हो सकता है। आज के दिन स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही, करीबन 2% तक का। और हाई बनाया इसने 18.5 का, लो बनाया 17.92 का, क्लोजिंग दी है 18.12 पे। चार्ट में नजर डाली जाए तो स्टॉक है जो कि इस समय अपने सारे सपोर्ट तोड़ चुका है। अब यहाँ पे 18 रुपए का है सपोर्ट, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर गाइस आपका 16.5 और 17 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। इसके साथ साथ आप ये लेटर भी देख सकते हैं जो कि कंपनी की तरफ से जारी किया गया है,
और यहाँ पे भी मेंशन है कि इसके Q3 के जो नंबर्स हैं शनिवार 25 जनवरी को आने हैं। एक बात तो हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी कि इस बार कंपनी के जो Q3 के जो अपडेट्स निकल के आए हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि HDFC के जो अपडेट निकल के आए हैं वो मार्केट को निराश किया है और उस दिन स्टॉक टूटा भी था। अगर हम अपने स्टॉक की बात करें तो लोन ग्रोथ काफ़ी ठीक ठाक रही है, 4% बढ़ती हुई देखी गई है। और भी अगर ईयर बाय ईयर देखा जाए तो 12% यहाँ तक की डिपॉजिट है, 15% यहाँ तक की काजा रेशो है जो कि 30%। और बट एक चीज़ में यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो रही है डिपॉजिट्स के बारे में कि डिपॉजिट्स ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, मामूली सा इंक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ HDFC के भी रिजल्ट मतलब जो डिपॉजिट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें सरकारी बैंक जैसे यूनियन बैंक है या और भी है उसके मुकाबले कंपनी की Q3 के नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए देखे गए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि कैसे नंबर रह सकते हैं, कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो अगर हम यहाँ पे जिस तरीके से आज के दिन आंकड़े आते हुए देखे गए हैं Q3 के, अगर हम उससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि 1285 करोड़ का प्रॉफिट रहा है मार्च 2024 तक का। ये अपने पास ईयरली डेटा है, मतलब साल दर साल का डेटा है। कंपनी है जो कि मार्च 2020 में 16,000 करोड़ का लॉस था, जो कि मार्च 2024 में काफी अच्छे नंबर आते हुए देखे गए। और इस बार के क्वार्टर में बड़े आराम से 600 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए, क्योंकि जो Q2 के नंबर आए थे Q2 के नंबर 550 करोड़ के आसपास रहा था। यस बैंक है जो कि अभी भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी के साथ प्रॉब्लम फेस करता हुआ देखा जा रहा है। कभी 81 बॉन्ड है तो कभी कुछ फ्रॉड है, इस तरह की एक्टिविटी चलती रहती है और बहुत जल्द गाइस ये भी खत्म हो जाएगी। रिसेंटली है जो कि यहाँ पे निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड है जो कि करीबन 1800 करोड़ का फ्रॉड कर चुकी है और जो कि इन्वेस्टर का सारा पैसा डूब गया है, जिसमें 88 करोड़ का प्रॉफिट जरूर कमाया है निपॉन लाइफ इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से, जो मैनेजमेंट चार्जेस ट्रांजैक्शन चार्जेस उसके तहत। तो यहाँ पे सेबी और सीबीआई दोनों ही इसमें जांच पड़ताल करते हुए देखी जा रही हैं। अभी यहाँ पे FII DII सब पब्लिक की न्यू शेयर होल्डिंग आती हुई देखी जा रही है। तो अगर हम FII की बात करें तो FII का 23% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 27% हो गया। लगातार यहाँ पे FII खरीदते हुए बने हुए हैं। पर यहाँ पे DIs की तरफ से जो 41% तक का स्टेक था जो कि यहाँ पे 38.5 के आसपास आया, तो यहाँ पे कुछ डाउन साइड भी दिखाई दी है। पर यही यहाँ पे अगर कंपेयर करें कि पब्लिक का शेयर होल्डिंग, पब्लिक है जो कि 36% तक के आसपास होल्ड करती थी एक साल पहले, जो कि इस समय 35 के आसपास है। तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा और मेरा मानना ये है कि हमें अभी भी होल्ड करना ही चाहिए अगर हमें रिटर्न चाहिए, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, करेक्शन बहुत अच्छी दिखा चुका है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न आ सकते हैं।